Hello everyone. Today I'm going to review most underrated web series of all time, Scream Queens. ये 2015 में रिलीज हुई थी और लैक ऑफ ऑडियंस के कारण इसे थर्ड सीजन पर ही बंद करना पड़ा. I finally decided to watch it and I think it's perfect to revisit the first season. Especially it's created by Ryan Murphy. I mean come on guys, we all loved American horror stories और वो सब भी तो Ryan Murphy ने ही बनाया था. Scream Queens is supposed to be a horror series, but I find it little funny as well. Storyline is pretty simple. अमेरिका की वॉलेस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वहाँ पर जो एलीट क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक पर्सनल मेंशन दिया जाता है जहाँ वो बेसिकली चिल करते हैं और लोअर क्लास के स्टूडेंट्स को डोमिनेट करते हैं. तो लड़कियों का मेंशन इज कॉल्ड कैपा कैपा टाउ और लड़कों का मेंशन इज कॉल्ड डिकी डॉलर स्कॉलर्स. आई नो इट्स फनी. तो हमेशा की तरह सब नॉर्मल ही चल रहा होता है और जैसे ही यूनिवर्सिटी में एक नई लड़की ग्रेस गार्डनर आती है तो मर्डर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं. पूरे टाउन में कोई रेड डेविल का कॉस्ट्यूम पहनकर एलीट स्टूडेंट्स या फिर उनके रास्ते में जो भी आता है उसे मारना स्टार्ट कर देता है. ग्रेस इन सब मर्डर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देती है. एट द सेम टाइम वो अपनी डेड मदर जो 20 साल पहले कैपा कैपा टाउ की प्रेसिडेंट थी उसकी ही तरह इस मेंशन में एंट्री लेती है ताकि वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर सके जो उसकी मॉम ने 20 साल पहले किया था. वेल, मीट द करंट प्रेसिडेंट ऑफ कैपा कैपा टाउ, शनेल ओबरलिन. आई हैव टू से इट, एमा रॉबर्ट्स किल्ड इट. हर कैरेक्टर वाज द मोस्ट वियर्ड एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम. शी इज़ सुपर रिच और उसके साथ रहती हैं उसकी मिनियंस जिनको वो शनेल नंबर 2, शनेल नंबर 3, शनेल नंबर 4 वगैरह वगैरह के नाम से बुलाती है. शनेल का मकसद सुंदर दिखना है, पॉपुलर होना है और सबसे ज़्यादा रिच लड़के चैड रेडवेल की गर्लफ्रेंड बनना है. शनेल इज़ वेरी मीन, वेरी सेल्फिश, उसके जो मन में आता है वो करती है. बट आई लव्ड हर कैरेक्टर सो मच क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रैंडम है, कभी भी कुछ भी कर देती है. स्नेल्स के मिनियंस के साथ लोअर बैकग्राउंड की लड़कियों को भी कैपा कैपा टाउ में रहने का मौका मिलता है एज प्लेजेस और उस पूरे मेंशन में शिफ्ट होती हैं 6-7 नॉर्मल लड़कियां. उन सबको भी स्नेल की तरह दिखना है, डिज़ाइनर कपड़े पहनने हैं और सबकी और कॉलेज में फेमस बनना है. तो पूरी सीरीज़ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनको एक एक करके फ्रेम किया जाता है कि असली मर्डरर कौन होगा. ग्रेस अपने बॉयफ्रेंड पीट के साथ इन्वेस्टिगेशन करती है और यूनिवर्सिटी की डीन कैथी मंच भी कुछ ऐसा ही करती है एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. एट फर्स्ट मैंने जब सीरीज़ को देखना स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि सब कुछ जस्टिफाई तरीके से होगा, बट इट इज़ सो रैंडम. मतलब पूरे टाउन में मर्डर हुए जा रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं रहा. आई मीन रेड डेविल लिटरली खुलेआम मर्डर कर रहा होता है और लोग उसे मारते भी हैं पर फिर भी कोई इतना एफर्ट नहीं करता है कि एटलीस्ट उसका मांस हटाकर देख ले कि वो है कौन. एंड देयर इज़ नो रियल पुलिस इन टाउन जो ये सब कुछ हैंडल कर सके. एज आई रीच्ड ऑन थर्ड एपिसोड ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. इवन माई ऑल गेसेस फेल्ड. जो फाइनल मर्डरर मैंने सोचा था वो तो कोई और ही निकला. सो आई हैव टू से इट, दिस इज़ द रियली बेस्ट इन हॉरर थ्रिलर यूनिवर्स ऑफ सीरीज़. इसमें ज़्यादा डर नहीं लगता है पर काफ़ी गोर सीन्स हैं और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोल्ड है बिकॉज शनेल सबको स्लट्स या बिचेस कहकर ही बुलाती है. एंडिंग तक आते आते सब एक दूसरे पर शक करते हैं और कर कराकर 13 एपिसोड तो बन ही गए. बट दे डिड नॉट बोर्ड मी. आई एक्चुअली enjoyed it. In fact, I loved Emma Roberts. She is looking so pretty. Her fashion, her costumes are so beautiful. Even though everyone's supposed to love Grace because she is kind of playing the main character in this series, क्योंकि वो पॉजिटिव है और वो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू शनेल और वो सब कुछ ठीक तरीके से ही करती है और वो सारे जो मर्डर हो रहे हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है. ये सब तो ठीक है बट शनेल एंड हर मिनियंस स्टोल द शो फॉर मी. आई विल गिव दिस सीरीज 9 आउट ऑफ 10. आई मीन द स्टोरी लाइन वॉज बेसिक बट द वे इट इज़ प्रेजेंटेड इज़ लिट. बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे मर्डर्स हैं, बहुत सारा फैशन है और बहुत ज़्यादा फ़नी भी लगता है क्योंकि मैंने कभी भी इतनी रैंडम सीरीज़ नहीं देखी है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है और वो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता. मतलब शनेल और उसके मिनियंस और फिर ग्रेस का जो इमोशंस हैं, उसके पापा इन्वॉल्व हो जाते हैं. बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर इस सीरीज़ को एकदम परफेक्ट बनाया है. और इसके अलावा 2015 में जब ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनको शायद कोई नहीं जानता होगा, पर अगर आज हम 2025 में देखें तो इन 10 सालों में वो सारे कैरेक्टर्स काफ़ी फेमस हो गए हैं जैसे कि एरियाना ग्रांडे, निक जोनस, ग्लेन पॉवेल, ब्रियान हॉई आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ फर्स्ट सीजन एंड आई थिंक पीपल कैन वॉच इट फॉर वन टाइम एट लीस्ट बिकॉज सबने बहुत अच्छा काम किया है. सबकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और आई लव्ड द स्टोरी लाइन एज वेल क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर है. सीरीज़ में जिस पे शक जाता है और उसको फिर जो इंक्लूड करते हैं कि कौन होगा एंड तक मतलब एक कश्मकश बनी रहती है कि किसने मर्डर किया होगा. सो येस, आई थिंक एवरीवन शुड वॉच इट.